हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, हम इडियम्स फ्रेज में फ्रेजल वर्ब्स पढ़ रहे हैं। आपको थोड़े थोड़े फ्रेजल वर्ब्स बताए जा रहे हैं और मुझे आशा है कि आप लोग उसे भली भांति अच्छी तरह से याद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये चीज़ें ऐसी है कि इसे हम थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हैं और तभी हमारा ये कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए आज भी हम फ्रेजल वर्ब देखते हैं। तो पहला फ्रेजल वर्ब देखिए क्या है। पहला फ्रेजल वर्ब है, ध्यान दीजिए। फ्रेजल वर्ब पहला है कि ब्रेक इनटू। पहला है ब्रेक इनटू, ध्यान दीजिए। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू। पहला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना। सेंध लगाना, सेंध लगाना, सेंध लगाना, सेंध लगाना या नकब लगाना, या नकब लगाना। ठीक है, सेंध लगाना या नकब लगाना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। यूज सेंटेंस कि स्टरडे, स्टरडे, स्टरडे माने कल। ठीक है, कहता है कि स्टरडे ए थीफ ब्रोक इनटू, स्टरडे ए थीफ, स्टरडे ए थीफ ब्रोक इनटू। कहता है स्टरडे ए थीफ ब्रोक इनटू, इनटू माय हाउस, इनटू माय हाउस, बट कहता है कि बट ही कुड नॉट स्टील एनीथिंग, बट ही कुड नॉट स्टील एनीथिंग। ठीक, तो देखिए बच्चों, पहला फ्रेजल वर्ब है, इडियम्स फ्रेज है कि ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मतलब होता है सेंध लगाना या नकब लगाना। ठीक है, तो सेंध लगाना या नकब लगाना, सीधी सी बात, टू स्टील, चोरी करना। यूज इसका है कि स्टरडे, स्टरडे मीन्स कल। कहता है कल ए थीफ ब्रोक इनटू माय हाउस। कहता है कि कल जो है एक चोर ने मेरे घर में सेंध लगाया, मेरे घर में सेंध लगाया। बट ही कुड नॉट स्टील एनीथिंग, लेकिन वह कुछ भी चुरा ना सका। समझिए, लेकिन वह कुछ भी चुरा ना सका। तो चलिए दूसरा देखते हैं। नंबर 2 है दूसरा है कॉल इन। ध्यान दें, कॉल इन, कॉल इन का हिंदी है बुलाना। कॉल इन का हिंदी है बुलाना। ध्यान दें, कॉल इन, कॉल इन की हिंदी है बुलाना। तो इसका हो जाएगा वाक्य प्रयोग, यूज है कि कॉल इन अ डॉक्टर एट वंस। ठीक, वाक्य प्रयोग देखिए बहुत छोटा है, लेकिन समझिए इसको। कॉल इन का मतलब होता है बुलाना, और कॉल इन का मतलब बुलाना, इसका प्रयोग हो गया कि कॉल इन अ डॉक्टर एट वंस, कि तुरंत एक डॉक्टर को बुलाओ, तुरंत एक डॉक्टर को बुलाओ। ठीक, तो ये हो गया। अब आप देखिए तीसरा वाला क्या है। तीसरा नंबर फ्रेजल वर्ब की कहता है गेट्स अप। ध्यान दें, गेट अप, गेट अप। ठीक है, गेट अप, गेट अप का मतलब होता है रेज, यानी आप इसको कह सकते हैं WAKE, वेक अप। ठीक है,
सेकंड मीनिंग में आप कह सकते हैं वेक अप, उठना जागना। ठीक है, तो हिंदी इसका है गेट अप का उठना। क्या होता है? उठना। ठीक है, अब इसका प्रयोग क्या है, करता है कि ए गुड स्टूडेंट, ध्यान दें, ए गुड स्टूडेंट कहता है ए गुड स्टूडेंट गेट्स अप, ए गुड स्टूडेंट गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो देखिए वाक्य है कि गेट्स अप मतलब होता है वेक अप, यानी उठना जागना। तो इसका प्रयोग हो गया, वाक्य प्रयोग है, कहता है कि ए गुड स्टूडेंट, अ गुड स्टूडेंट गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि अच्छे विद्यार्थी, ठीक है, प्रातः काल उठते हैं, जागते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर 9.4 में देखिए क्या कह रहा है। तो 4 नंबर पॉइंट में आपका है कि गेट अबाउट, ध्यान दें, गेट अबाउट, गेट अबाउट मतलब होता है रोम हेयर एंड देयर, रोम हेयर एंड देयर मतलब यहाँ वहाँ घूमना। ठीक है, तो गेट अबाउट का मतलब है रोम हेयर एंड देयर, मतलब इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना। ठीक, अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए क्या है। वाक्य प्रयोग में कह रहा है he gets about, he gets about, ठीक है, the whole day, he gets about the whole day। ठीक, कहता है कि गेट अबाउट सेकंड मीनिंग होता है रूम हेयर एंड देयर, मतलब इधर उधर यहाँ वहाँ घूमना। तो इसका यूज है ही गेट्स अबाउट द होल डे, मतलब वह पूरा दिन, सारा दिन इधर उधर घूमता है। ठीक है, नंबर 5 में देखिए क्या है, गिव अप, ध्यान दें, गिव अप, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। आपको बताए थे, छोड़ना या त्यागना। ठीक है, गिव अप का मतलब छोड़ना या त्यागना। तो इसका यूज है कि ही हैज गिवन अप, यूज है कि ही हैज गिवन अप, ठीक है, हिज बैड हैबिट्स, ठीक है। तो वाक्य में देखिए क्या कह रहा है कि गिव अप मतलब त्याग देना या छोड़ देना। इसका यूज है टू लीव भी कह सकते हैं सेकंड मीनिंग। तो इसका यूज है ही हैज गिवन अप हिज बैड हैबिट, मतलब उसने अपनी बुरी आदतों को त्याग दिया, उसने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं 6 नंबर। 6 है गो ऑन, ध्यान दें, गो ऑन मतलब सेकंड मीनिंग है टू कंटिन्यू, सेकंड मीनिंग है गो ऑन का टू कंटिन्यू मतलब जारी, ध्यान दें, जारी रखना, यूज इसका है गो ऑन का सेकंड मीनिंग है टू कंटिन्यू यानी जारी रखना।
यूज इसका है कि गो ऑन विथ योर वर्क एज बिफोर। ध्यान दें, कहता है कि गो ऑन विथ योर वर्क, गो ऑन विथ योर वर्क, गो ऑन विथ योर वर्क एज बिफोर, एज बिफोर। ध्यान दें। तो देखिए बच्चों, कह रहा है कि गो ऑन, गो ऑन का मतलब जारी रहना, टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू। वर्क इसका प्रयोग है, कहता है गो ऑन विथ योर वर्क एज बिफोर, कि आप जो है अपना कार्य, योर वर्क, आप अपना कार्य पहले की तरह जारी रखें। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं 7 पॉइंट। 7 पॉइंट में क्या है? गो बाई। ध्यान दें, अगला है गो बाई, गो बाई। गो बाई का सेकंड मीनिंग होता है टू पास्ड। ध्यान दें, टू गुजारना या व्यतीत करना, गुजारना। ठीक है, इसका है गो बाई माने गुजारना या व्यतीत करना। ठीक, तो इसका यूज है सेंटेंस कि एज, ठीक, कहता है कि एज टाइम गोज बाई, एज टाइम, एज टाइम गोज बाई, एज टाइम गोज बाई, एज टाइम गोज बाई, फिजिकल ब्यूटी, एज टाइम गोज बाई, एज टाइम गोज बाई, फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी। ठीक, एज टाइम गोज बाई, फिजिकल ब्यूटी फैड्स अवे, फैड्स अवे। ध्यान दें, कहता है कि गोज बाई, गो बाई, गो बाई मतलब होता है गुजारना या व्यतीत करना। ठीक, इसका वाक्य प्रयोग है एज टाइम गोज बाई, एज टाइम गोज बाई, यानी जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, समय गुजरता है, फिजिकल ब्यूटी फैड्स अवे, शारीरिक सुंदरता नष्ट हो जाती है, शारीरिक सुंदरता गुजर जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक, तो बच्चों अगला देखते हैं, नेक्स्ट वाला। ले असाइड। ध्यान दें, इसका अगला है कि ले असाइड, ले असाइड। ठीक, ले असाइड का सेकंड मीनिंग है टू सेव। ध्यान दें, टू सेव यानी बचाना, बचाना। यूज इसका है ले असाइड का मतलब होता है बचाना। ठीक, कहता है वी शुड ले असाइड। ध्यान दें, वी शुड, वी शुड ले असाइड, वी शुड ले असाइड, वी शुड ले असाइड। ठीक है, सम मनी, सम मनी, we should lay aside some money for emergency, for emergency, emergency, EMER, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कहता है कि ले असाइड मतलब तो से बचाना। यूज है कि वी शुड ले असाइड सम मनी फॉर इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के लिए, आकस्मिक परिस्थिति के लिए हमें जो है कुछ पैसे बचाने चाहिए। ठीक, अगला है 9।
9 वाला है। देखिए नेक्स्ट है कि मेकअप, ध्यान दें, मेकअप, मेकअप, इसका सेकंड मीनिंग है रन अवे, रन अवे यानी भाग जाना। इसका क्या है, ठीक है, रन अवे। मेक ऑफ का मतलब होता है रन अवे, मतलब भाग जाना। द सर्वेंट एग्जाम्पल है, यूज है, द सर्वेंट मेड ऑफ, द सर्वेंट मेड ऑफ विथ हिज मास्टर, द सर्वेंट मेड ऑफ विथ हिज मास्टर्स साइकिल। ठीक, तो बच्चों देखिए कह रहा है कि मेक ऑफ का सेकंड मीनिंग है रन अवे यानी भाग जाना। वाक्य प्रयोग है द सर्वेंट मेड ऑफ विथ हिज मास्टर साइकिल, कि नौकर जो है अपने मालिक की साइकिल लेकर भाग गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 10 वाला। नेक्स्ट है रन आफ्टर, ध्यान दें, अगला है रन आफ्टर, ठीक, रन आफ्टर मतलब होता है टू चेस, पीछा करना, ठीक है। यूज है, इसका यूज है द डॉग रैन आफ्टर द कैट, द डॉग ran after the dog ran after the cat, ठीक। तो बच्चों इस तरह से देखिए आपको बताया गया रैन आफ्टर का मतलब होता है टू चेस, मतलब पीछा करना, यानी वाक्य है कहता है कि यूज द डॉग रैन आफ्टर द कैट। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आप इसको जो थोड़े थोड़े इडियम्स फ्रेज आगे एंटोनिमस, सिनोनिमस, सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये जो भी बताए जाएंगे आप इनको थोड़ा थोड़ा करके अगर रटते हैं, लर्न करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है ये धीरे धीरे आपको काफ़ी मात्रा में तैयार हो जाएंगे और जो आपको एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। हमेशा एग्ज़ाम्स में आते हैं और आप जो है इनको आसानी से कर सकते हैं। फिर अगला फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।